अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कायनात में ज़िंदगी का वजूद पानी से वाबस्ता है और ज़मीन पर पानी की फराहमी का सबसे बड़ा ज़रिया बारिश है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टनों वज़नी पानी आसमान पर बादलों की सूरत में कैसे उतरता है? ये सफ़र समुंदर की गहराइयों से शुरू होकर फ़िज़ा की बुलंदियों तक कैसे पहुँचता है? आज हम इसके बारे में तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे और इस तफ़सीली गुफ्तगू में बारिश के हर उस राज से पर्दा उठाएंगे जो साइंस और कुदरत ने इसमें छुपा रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमल तबखीर यानी कि इवापोरेशन, खामोश सफ़र भी कहते हैं इसको। बारिश की कहानी का पहला बाब ज़मीन से शुरू होता है। सूरज जो कि तवानाई का सबसे बड़ा मनबा है, जब समुद्रों, दरियाओं और झीलों के पानी पर अपनी तपिश डालता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स में हरकत पैदा होती है। ये तवानाई पानी को माया से गैस यानी कि बुखारात में तब्दील कर देती है। ये अमल इतना खामोश होता है कि हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन हर लम्हा करोड़ों गैलन पानी बुखारात बनकर फिजा में शामिल हो रहा है। सिर्फ समुंदर ही नहीं, बल्कि पौधे भी ट्रांसपायरेशन के जरिए नमी फिजा में छोड़ते हैं। जी नाजरीन, फिजा का दबाव और बुलंदी, जैसे जैसे ये गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, फिजा का दबाव कम होने लगता है। फिजा की बुलंद तहों में दर्जा हरारत कम होता है। यहाँ तबीयत का एक अहम उसूल काम करता है। जब हवा फैलती है तो वो ठंडी हो जाती है। यही ठंडक बुखारात को दोबारा पानी की शक्ल इख्तियार करने पर मजबूर करती है। जी नाज़रीन, तो अब हम बात करेंगे तकसीफ का अमल, यानी जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। हवा में मौजूद आबी बुखारात अकेले बादल नहीं बना सकते, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होती है। हमारी फ़िज़ा में खुर्दबीनी ज़रात मौजूद होते हैं, जिन्हें एरोसोल्स कहा जाता है। ये नमक के ज़रात, मिट्टी, धुआं या समुद्री नमकियात हो सकते हैं। जब हवा ठंडी होती है तो बुखारात इन ज़रात के गिर्द जमा होकर पानी के नन्हे-नन्हे कतरों में तब्दील हो जाते हैं। जब अरबों ऐसे कतरे एक जगह जमा होते हैं तो हमें आसमान पर बादल नजर आने लगते हैं। बादलों की मुख्तलिफ दुनिया, बादल एक तरह के नहीं होते। इनकी साख्त हमें बताती है कि मौसम क्या रुख अख्तियार करेगा। अब हम बात करते हैं कि बादल कितनी किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइरस। ये बहुत बुलंदी पर बारीक रेशों की तरह होते हैं। ये बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं और आमतौर पर साफ मौसम की अलामत है। दूसरा नंबर है क्यूमुलस। ये सफेद रुई के गालों जैसे होते हैं। ये खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ना शुरू हो जाए तो बारिश का सबब बनते हैं। तीसरे नंबर पे है स्ट्रेटस। ये सुरमई रंग की एक चादर की तरह आसमान को ढांप लेते हैं और हल्की बूंदाबांदी का बाइस बनते हैं। लास्ट है क्यूमुलोनिबस। ये बादलों के बादशाह कहलाते हैं। ये कई किलोमीटर बुलंद हो सकते हैं और यही वो बादल हैं जो गरज, चमक, तूफान और शदीद बारिश लाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बारिश होती कैसे है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बादल तो बन गए, लेकिन बारिश कैसे होगी। बादल बनने के बाद अगला मरहला इन कतरों का बड़ा होना है। बादल के अंदर हवा की लहरें इन नन्हे कतरों को आपस में टकराती हैं। जब दो कतरे मिलते हैं तो वो एक बड़ा कतरा बन जाते हैं। जब ये कतरा इतना वजनी हो जाता है कि हवा का दबाव और बादल उसे मजीद सहारा नहीं दे पाते, तो ज़मीन की कशिश सकल, जिसे ग्रेविटी कहते हैं, उसे नीचे खींच लेती है। तो इसे हम बारिश कहते हैं। कितना खूबसूरत अमल है ना ये। बर्फबारी और ओले। अब बारिश तो होती है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, बर्फबारी होती है, ओले होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? बहुत से बादलों में, खास तौर पर ठंडे इलाकों में, बारिश का सफर बर्फ के क्रिस्टल से शुरू होता है। ये क्रिस्टल्स बादल के अंदर बढ़ते हैं और जब नीचे गिरते हैं तो रास्ते की गर्म हवा उन्हें पिघलाकर पानी बना देती है। अगर जमीन तक का रास्ता भी सर्द हो तो यही पानी बर्फबारी या ओलों की शक्ल में गिरता है।
यानी ऊपर बादलों में तो क्रिस्टल्स ही होते हैं, होता पानी ही है। लेकिन जब नीचे गिरता है ना, तो क्योंकि जो हवा होती है उसमें क्या होता है, अगर गरमाइश हो तो वो जो है गर्म हवा हो तो वो क्या करती है, उन क्रिस्टल्स को पिघला देती है। लेकिन अगर रास्ता हवा का भी ठंडा हो तो फिर क्या होता है, वो एज़ इट इज़ नीचे गिरते हैं, यानी बर्फ की शक्ल में। मानसून और आलमी हवाएं क्या होती हैं? बारिश का निजाम सिर्फ मकामी नहीं बल्कि आलमी है। मानसून जैसी हवाएं हजारों मील का सफर तय करती हैं। जमीन के घूमने और समुद्रों के दर्जा हरारत में फर्क की वजह से ये हवाएं मखसूस सिमतों में चलती हैं और एक खिते से नमी दूसरे खिते तक पहुंचाती हैं। पहाड़ इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। जब पहाड़ बादल से टकराते हैं तो वो ऊपर उठते हैं, ठंडे होते हैं और वहां मूसलाधार बारिश करते हैं। अब माहौलियाती तब्दीली कैसे होती है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। आज का सबसे बड़ा चैलेंज ग्लोबल वार्मिंग है। जैसे-जैसे ज़मीन गर्म हो रही है, तब हीर का अमल तेज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि फ़िज़ा में ज़्यादा नमी जमा हो रही है, जिसके नतीजे में क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों का फटना और गैर मुतवक्का शदीद सैलाबी बारिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ कुछ इलाके खुश्क-साली का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बारिशों का रवायती रास्ता तब्दील हो रहा है। अब उसके हल के लिए इन्होंने क्या सोचा है, कि साइंस ने क्या किया है कि मसनूई बारिश, जिसे हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं, इंसान ने अब इन बादलों पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया है। हवाई जहाज़ों के ज़रिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है, ताकि बारिश के कतरों के बनने के अमल को मसनूई तौर पर तेज़ किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी इन इलाकों के लिए उम्मीद की किरण है, जहाँ पानी की शदीद किल्लत है। तो आज की वीडियो का इख्तिताम हम करेंगे। बारिश का हर कतरा एक मौजज़ा है, जो कायनात के एक पेचीदा और मुतवाज़िन निज़ाम का नतीजा है। ये मिट्टी को ज़िंदगी बख्शता है, दरियाओं को रवां रखती है और इंसानी तहज़ीबों को पालती है। हमें इस कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अपने माहौल की हिफाज़त करनी होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ फर्दर देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।